नमस्कार मित्रों, जीएस गुरु आशु जी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशुतोष आज एक नए टॉपिक के साथ बहुत बहुत स्वागत है जीएस गुरु आशु जी चैनल पर आपका। आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 के विज्ञान विषय का पाठ नंबर 3 आनुवांशिकी जेनेटिक्स, जिसमें हम मुख्य रूप से वैज्ञानिक ग्रिगोर जोहन मेंडल और उनके प्रयोगों के संबंध में पढ़ेंगे। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवांशिकता, हेरिडिटी एवं विभिन्नताओं वेरिएशंस का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवांशिकी कहते हैं। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेटसन ने किया था। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द जीन से हुई है। सजीवों में लैंगिक जनन की क्रिया के समय युग्मकों अर्थात शुक्राणु और अंडाणु द्वारा विभिन्न लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण ट्रांसमिशन होता रहता है। इन लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण या हेरिडेटरी कैरेक्टर्स कहते हैं। इन आनुवांशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी पेरेंटल जनरेशन अर्थात माता पिता से संतति पीढ़ी ऑफस्प्रिंग जनरेशन यानी संतति में संचरण ही वंशागति कहलाता है। हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन स्पेंसर नाम के वैज्ञानिक ने किया था। लैंगिक जनन के दौरान जीन विनिमय होने के कारण ही एक ही जाति के सजीवों के मध्य परस्पर विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इन विभिन्नताओं से जाति की उत्तमता आती है। मेंडलवाद। ग्रिगोर जोहन मेंडल, जिनका जन्म 1822 में और जिनका देहांत 1884 में हुआ, ग्रिगोर जोहन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक या फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, क्योंकि मेंडल ने सर्वप्रथम पादपों में वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हेजेनडॉर्फ प्रांत के सिलिशियन गांव में हुआ। सन 1842 में दर्शनशास्त्र फिलोसॉफी में डिग्री प्राप्त करने के बाद सन 1843 में ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर की चर्च में पादरी बने। चर्च के उद्यान में मेंडल ने उद्यान मटर गार्डन पी पायसम सटाइवम पर 7 वर्ष तक संकरण प्रयोग किया। इन प्रयोगों के निष्कर्षों को सन 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष शोध पत्र के रूप में प्रस्तुत किया। सन 1866 में इन प्रयोगों को सोसाइटी की वार्षिकी में पादप संकरण पर प्रयोग एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नामक शीर्षक से प्रकाशित किया गया। मेंडल द्वारा उद्यान मटर पर किए गए इन प्रयोगों के परिणाम के आधार पर आनुवांशिकता के नियम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस का प्रतिपादन किया गया, जिन्हें मेंडलवाद भी कहते हैं। 6 जनवरी 1884 को मेंडल की मृत्यु हो गई। मेंडल की सफलता के कारण। मेंडल बहुत ही भाग्यशाली और समझदार वैज्ञानिक थे। मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के सभी आंकड़ों का सावधानीपूर्वक सांख्यिकी विश्लेषण किया। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पादप का चुनाव भी बहुत सावधानीपूर्वक किया। मटर के पादप का चयन सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए उद्यान मटर गार्डन पी पादप का चयन किया, क्योंकि 1 वर्षीय पादप होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जाना संभव था। अर्थात 1 वर्ष में ये
अनेक फसल दे सकता है। द्विलिंगी पुष्प बाइसेक्सुअल फ्लावर होने के कारण स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा समयुग्मजी होमोजाइगस पादप तथा शुद्ध वंशक्रम प्योर लाइन सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। विपुंसन विधि द्वारा कृत्रिम पर परागण आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन आसानी से किया जा सकता है। मटर के पौधे में विभिन्न विप्रियासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी विप्रियासी लक्षणों का चयन किया, जो इस प्रकार हैं। पहला, पादप की ऊंचाई। पादप की ऊंचाई में प्रभावी लक्षण उसका लंबापन, अप्रभावी लक्षण बौनापन। पुष्प की स्थिति कक्षीय, उसकी प्रभावी स्थिति और अग्रस्त अप्रभावी स्थिति। परिपक्व फली की आकृति फूली हुई और संकीर्णित, उसकी अप्रभावी आकृति। फिर आती है चौथे नंबर पे अपरिपक्व फली का रंग। अपरिपक्व फली का रंग हरा, यानी प्रभावी रंग हरा और पीला अप्रभावी रंग। पुष्प का रंग प्रभावी रंग बैंगनी, अप्रभावी रंग सफेद। बीज की आकृति गोलाकार प्रभावी और झुर्रीदार अप्रभावी। बीज का रंग पीला प्रभावी और अप्रभावी हरा रंग। इस प्रकार मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के 7 विप्रियासी लक्षण लिए। मेंडल की सफलताओं के कारण ही हमारी सफलता के कारण हो सकते हैं। हमें भी अपने जीवन में जिस प्रकार मेंडल ने एक लक्षण का अध्ययन किया, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन का एक लक्ष्य रखना चाहिए। मेंडल की एक विशेषता और थी कि उसने अपने जो पीछे के वैज्ञानिक जिन्होंने इसी प्रयोग को किया था, उनका अध्ययन करके उनकी गलतियों से सीखा। हमें भी अपने पीछे जो जी चुके व्यक्ति हैं, उनकी गलतियों से सीखना चाहिए, ताकि भविष्य में हम गलती नहीं कर पाएं। इस प्रकार मेंडल के इन सफलताओं के कारण हमारी सफलताओं के कारण भी हो सकते हैं। आज का अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक।